हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी अदर एग्जाम का प्रिपेयर फुल डिटेल के साथ कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन, किरण समान अध्ययन 13,500 क्वेश्चन से। इसमें आज हम लोग लेके चलेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन भारत का इतिहास से। आइए देखते हैं हम लोग आज पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, और थर्ड ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, और फोर्थ ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन। देखिए आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग, श्रीगुप्त, सेकेंड ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, और थर्ड ऑप्शन दिया है घटोत्कच, और चौथा ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त प्रथम। तो बताइए आप लोग आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त। बताइए आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चौथा नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। पहला ऑप्शन दिया इसमें हरिसेन, सेकेंड ऑप्शन दिया महासेन, और थर्ड ऑप्शन दिया वीरसेन, और फोर्थ ऑप्शन दिया विष्णुसेन। देखिए आप लोग इसमें आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चौथा ऑप्शन दिया हर्ष। देखिए आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन में। आप 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन दिया थाने से कन्नौज, सेकेंड ऑप्शन दिया दिल्ली देवगिरी, थर्ड ऑप्शन दिया कम्बोज कन्नौज, और चौथा ऑप्शन दिया बल्लभी दिल्ली। बताइए आप लोग आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थानेसर से कन्नौज। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज तक स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। पहला ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त। बताइए आप लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन दिया मौर्यों के, सेकेंड ऑप्शन दिया है नंदों के, थर्ड ऑप्शन दिया गुप्तों के, और चौथा ऑप्शन दिया चोलों के। बताइए आप लोग आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुप्तों के। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। पहला ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, सेकेंड ऑप्शन दिया कुमारगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त। देखिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। पहला ऑप्शन दिया विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन दिया कुमारगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, और चौथा ऑप्शन दिया कनिष्क। देखिए आप लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, और चौथा ऑप्शन दिया रुद्रदमन। देखिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें क्या दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सेकेंड ऑप्शन दिया भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख, थर्ड ऑप्शन दिया पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, चौथा ऑप्शन दिया भानुगुप्त का भीतान शिलालेख। देखिए आप लोग आंसर।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भानुगुप्त का एरर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित जो थी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन दिया कालिदास, सेकेंड ऑप्शन दिया बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन दिया वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन दिया व्यास। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बाणभट्ट। हर्षचरित जो थी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 14 नंबर क्वेश्चन अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया केरल, सेकेंड ऑप्शन दिया उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन दिया महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन दिया जम्मू और कश्मीर। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया गोपाल, थर्ड ऑप्शन दिया देवपाल, थर्ड ऑप्शन दिया कर्ण, चौथा ऑप्शन दिया धर्मपाल। बताइए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन में आप 16 नंबर क्वेश्चन दिया वराहमिहिर कौन थे। पहला ऑप्शन दिया खगोल, सेकेंड ऑप्शन दिया अंतरिक्ष यात्री, थर्ड ऑप्शन दिया अंतरिक्ष शटल और चौथा ऑप्शन दिया पावर स्टेशन। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन खगोल। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 70 नंबर क्वेश्चन शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन इसमें देख लीजिए चरक, सेकेंड ऑप्शन दिया चाणक्य, थर्ड ऑप्शन दिया आर्यभट्ट और चौथा ऑप्शन दिया वराहमिहिर। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका 70 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आर्यभट्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था। चीनी यात्री जो था सुंग यून भारत कब आया था। पहला ऑप्शन दिया 510 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 518 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 525 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 558 ईस्वी। देखिए आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन दिया केरल, थर्ड ऑप्शन दिया कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन दिया महाराष्ट्र। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका 90 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु। अलवार संतों का आविर्भाव तमिलनाडु में से आधुनिक राज्य से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लिच्छवी दाहित्र किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम को, सेकेंड ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त को, थर्ड ऑप्शन दिया कुमारगुप्त को और चौथा ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त को। बताइए आप लोग आंसर इसका 20 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिए ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। पहला ऑप्शन दिया बंगाल, सेकेंड ऑप्शन दिया गुजरात, थर्ड ऑप्शन दिया बिहार और चौथा ऑप्शन दिया तमिलनाडु। बताइए आप लोग आंसर इसका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिहार में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 22 नंबर क्वेश्चन गुप्तकाल शासन के दौरान। गुप्तकाल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। पहला ऑप्शन दिया काकिनी, सेकेंड ऑप्शन दिया निष्का और थर्ड ऑप्शन दिया रुपया का और चौथा ऑप्शन दिया दिनार। बताइए आप लोग आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रुपया का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। पहला ऑप्शन दिया कृष्णदेवराय, सेकेंड ऑप्शन दिया पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड ऑप्शन दिया मयूर वर्मा, चौथा ऑप्शन दिया चिक्का देवराज ओडेयार। बताइए आप लोग आंसर 23 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 24 नंबर क्वेश्चन में आप 24 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी उद्यान है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी उद्यान है। पहला ऑप्शन दिया कैलाश मंदिर, सेकेंड ऑप्शन दिया कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, थर्ड ऑप्शन दिया जैनवाद का संरक्षण और चौथा ऑप्शन दिया विजय। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूना और राणा तथा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें 25 नंबर क्वेश्चन देखिए रविकृति जो एक जैन थे जिन्होंने एवेल प्रशस्ति की रचना की थी वो किसका संरक्षण प्राप्त था। पहला ऑप्शन दिया पुलकेशिन फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया हर्ष, थर्ड ऑप्शन दिया पुलकेशिन द्वितीय और चौथा ऑप्शन दिया खारवेल। बताइए आप लोग आंसर इसका 25 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग
किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? पहला ऑप्शन दिया है गुप्त, सेकेंड ऑप्शन दिया है कुषाण, थर्ड ऑप्शन दिया है मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया है चालुक्य। बताइए आप लोग आंसर 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुप्त। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मेहरौली शिलालेख, सेकेंड ऑप्शन दिया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, थर्ड ऑप्शन दिया हाथी गुम्फा शिलालेख और चौथा ऑप्शन दिया एहोल शिलालेख। बताइए आप लोग आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पहला ऑप्शन दिया तक्षशिला, सेकेंड ऑप्शन दिया नालंदा, थर्ड ऑप्शन दिया उदंतपुरी और चौथा ऑप्शन दिया काशी। बताइए आप लोग आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 29 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि का माप का उल्लेख किसमें किया गया था? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया था? इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थलईपुरम तांबे के प्लेटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन दिया पुरुगुप्त, सेकेंड ऑप्शन दिया विष्णुगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त और फोर्थ ऑप्शन दिया कुमारगुप्त। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विष्णुगुप्त। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कब हुआ था? इसमें ऑप्शन देख लीजिए 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। देखिए आप लोग आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 618 ईस्वी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, देखिए 32 नंबर में क्या दिया है, महाराज धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? पहला ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 33 नंबर क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? पहला ऑप्शन दिया महामेघवाहन वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया हर्यक वंश, थर्ड ऑप्शन दिया रठभोजक वंश और चौथा ऑप्शन दिया सतवाहन वंश। बताइए आप लोग आंसर इसका 33 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महामेघवाहन वंश। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 34 नंबर में क्या दिया, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया? पहला ऑप्शन दिया एहोल स्तंभ शिलालेख, सेकेंड ऑप्शन दिया जूनागढ़ शिलालेख, थर्ड ऑप्शन दिया नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख और चौथा ऑप्शन दिया दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? पहला ऑप्शन दिया जलालुद्दीन, सेकेंड ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया पांडे। बताइए आप लोग आंसर इसका 35 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए आप लोग हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में दिया ये 36 नंबर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया विजय सेन, सेकेंड ऑप्शन दिया धर्मपाल, थर्ड ऑप्शन दिया बल्लाल सेन और चौथा ऑप्शन दिया कुमार सेन। बताइए आप लोग आंसर इसका 36 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन धर्मपाल को। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं है? पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें दिया लोहा और सेकेंड ऑप्शन दिया सोना, थर्ड ऑप्शन दिया टीन और फोर्थ ऑप्शन दिया चांदी। बताइए आप लोग आंसर 37 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन टीन। देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें आप, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? पहला ऑप्शन दिया महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट प्रथम और परमेश्वर वर्मन द्वितीय। देखिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नरसिंह वर्मन
प्रथम। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लक्ष्मी से दहेज में मिला था। पहला ऑप्शन दिया है उज्जैन, सेकेंड ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन दिया है प्रयाग और चौथा ऑप्शन दिया है साकेत। बताइए आप लोग आंसर 39 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पाटलिपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। पहला ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन दिया हर्षवर्धन। बताइए आप लोग आंसर 40 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। पहला ऑप्शन दिया रूपका, थर्ड ऑप्शन दिया है ड्रामा, सेकेंड ऑप्शन दिया टंका, चौथा ऑप्शन दिया दिनारस दिनार। बताइए आप लोग आंसर 41 नंबर का। देखिए 41 नंबर का आंसर हो जाएगा दिनार। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। पहला ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रभाकर वर्धन, थर्ड ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया अशोक। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हर्षवर्धन के। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था। चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड ऑप्शन दिया पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन दिया सिकंदर। 43 नंबर आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन दिया बिंबिसार, थर्ड ऑप्शन दिया अशोक और चौथा ऑप्शन दिया विष्णुगुप्त। बताइए आप लोग 44 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का फोर्थ ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया इसमें, गुप्त शासकों ने, इसमें फिलअप करना है, गुप्त शासकों ने नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक रखता था। देखिए इसमें ऑप्शन हिरण, सेकेंड ऑप्शन दिया शुल्क और थर्ड ऑप्शन दिया हलवा कर और चौथा ऑप्शन दिया कर। बताइए आप लोग 45 नंबर का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 46 नंबर क्वेश्चन में, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। पहला ऑप्शन दिया अशोक, सेकेंड ऑप्शन दिया विष्णुगुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन दिया हर्ष। बताइए आप लोग आंसर 46 नंबर का। देखिए 46 नंबर का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 47 नंबर क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई फिलअप करना है की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। पहला ऑप्शन दिया इंद्रवर्धन, सेकेंड ऑप्शन दिया सूर्यवर्धन और थर्ड ऑप्शन दिया राज्यवर्धन और चौथा ऑप्शन दिया चंद्रवर्धन। बताइए आप लोग आंसर 47 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राज्यवर्धन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, 48 नंबर में दिया है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि फिलअप करना द्वारा संस्कृत में रचित है। पहला ऑप्शन दिया दंडी, सेकेंड ऑप्शन दिया कंबन, थर्ड ऑप्शन दिया बाणभट्ट और चौथा ऑप्शन दिया जिनसेन। 48 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, 49 नंबर में क्या दिया है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। पहला ऑप्शन दिया लौह स्तंभ, सेकेंड ऑप्शन दिया सूर्य स्तंभ, थर्ड ऑप्शन दिया विजय स्तंभ और चौथा ऑप्शन दिया इलाहाबाद स्तंभ। देखिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था फिलअप करना है राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था राजवंश के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन दिया वर्धन, सेकेंड ऑप्शन दिया चेर और थर्ड ऑप्शन दिया पांड और चौथा ऑप्शन दिया चालुक्य। बताइए आप लोग आंसर 15 नंबर क्वेश्चन के। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वर्धन। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। इसमें आगे क्वेश्चन टाइप 5 पे क्वेश्चन कल कराएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।